स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब रूही के सामने रोहित आ चुका है और यहाँ पर रूही ने उसे एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में और उसमें यह खबर अरमान और अबीरा को दे दी है। और अरमान अबीरा यहाँ भागे भागे हॉस्पिटल में आते हैं, पर लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं वहाँ से रोहित गायब हो चुका होता है। अब यहाँ पर रूही को भी नहीं पता कि रोहित आखिर गया तो गया कहाँ, पर लेकिन वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ये बात वो किसी को भी नहीं बताएंगे। उन्हें रोहित को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना सभी घर वाले परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूरी रात वो तीनों रोहित को ढूंढते हैं, पर यहाँ पर रोहित किसी को भी नहीं मिलता है और यहाँ पर सुबह हो जाती है और फाइनली अरमान, अबीरा और रूही को रोहित मिल जाता है। रोहित का एक्सीडेंट के बाद उसके पैर में और सर पर चोट लग चुकी है, इसकी वजह से रोहित ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता। और जब यहाँ पर अरमान रोहित को देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि रोहित तू कहाँ जा रहा है, इतने समय से तू कहाँ था, और उसे गले लगाता है। पर लेकिन यहाँ पर रोहित अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके मन में अरमान और रोहित के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। उसे लगता है कि अरमान ने उसका परिवार छीन लिया है, अरमान ने उसे एक बहुत बड़ा धोखा दिया और इस सब में अरमान और रूही मिले हुए थे। अब वो अरमान को अपना बड़ा भाई मानता ही नहीं है, वो अरमान को अपना दुश्मन मानता है और वो अरमान को धक्का देकर कहता है कि उससे दूर रहो, आखिर तुम होते हैं कौन, मुझे गले लगाने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरमान कहता है कि रोहित तू ठीक तो है ना, तू अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहा है, हमने तुझे हर जगह ढूंढा पर लेके तू हमें कहीं नहीं मिला, जब तो बिल्कुल ठीक हो चुका है तो घर वापस क्यों नहीं आया, सभी घर वाले तुझे बहुत याद कर रहे, तेरी बहुत चिंता है उन्हें। रोहित कहता है कि अरमान झूठ मत बोलो, आज मेरी जो कुछ भी हालत है सिर्फ तुम्हारी और रूही की वजह से। मैंने रूही से प्यार करा था और आप मेरे लिए मेरे बड़े भैया थे, पर लेकिन आप दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। आपको रूही से प्यार था और रूही को आपसे, पर लेकिन आपने बात मुझे बताई ही नहीं, आपने मेरे पीठ में छुरी चला दी। यहाँ पर अरमान जैसे ही रोहित के पास की कोशिश करता है, यहाँ पर रोहित उसका गला पकड़ कर उसे उठा देता है और कहता है कि अरमान आज मैं तेरी जान ले लूँगा, तो जो कुछ भी मेरे साथ करा है उसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे परिवार को मुझसे अलग करा, तूने मेरी माँ को बहुत दुख दिए और तूने अब पूरे परिवार को तोड़ दिया है। जो कुछ भी आज तक तुमने और रूही ने करा है उसकी सज़ा अब तक भुगतनी होगी। यहाँ पर अरमान को सांस लेने बंद हो चुकी है, पर लेकिन यहाँ पर अरमान ने अबीरा और रूही को इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया है। वो कहता है कि नहीं रूही, नहीं अबीरा, तुम दोनों बीच में नहीं बोलोगी, ये हम भाइयों का मैटर है, अगर आज मैं मर भी जाऊँ तो तुम कुछ नहीं बोलोगी। यहाँ पर रूही कहती है कि रोहित मुझे माफ़ कर दो, मैं मान चुकी हूँ, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर लेकिन जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ये सुनने के बाद तो रोहित कहता है कि रूही भी से मत बोलो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ पर अबीरा कहती है कि रोहित क्या तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे देवर का बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हो, तो प्लीज़ आज मेरी बात मान लो और अरमान को छोड़ दो। अरमान की ज़िंदगी खतरे में है, अगर तुमने एक मिनट भी अरमान को ऐसा उठाए रखा तो अरमान मर जाएगा। क्या तुम मेरी चाहते हो कि तुम एक कातिल बन जाओ अपने भाई के? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दादी सा और सभी घर वाले परेशान हो जाए जैसे वो तुम्हारे जाने के बाद हो गए थे? तुम नहीं जानते रोहित कि हम सब ने क्या सहा है, तुम्हारे जाने के बाद पूरा परिवार टूट जाता, इतनी मुश्किल से सभी घर वाले संभले हैं। यहाँ पर अबीरा की बात मानकर रोहित अरमान को छोड़ देता है और कहता है कि आइंदा से अगर तुम मेरे आसपास भी आए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरमान कहता है कि आज चाहे मैं मर जाऊंगा, पर लेकिन तू मेरे संग घर चलेगा। अब रोहित के मन में नफरत और गुस्सा पैदा हो चुका है अरमान रूही के लिए। क्या अबीरा उसका प्यार में बदल पाएगी या नहीं? क्या अरमान रोहित को घर वापस ला पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।